स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और हम एक बार फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर इसी तरीके की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा पेज, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि अगर आप वो भूल जाएंगे तो आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट जो है इमीडिएटली नहीं मिल पाएगी। सो बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड हमारी अपडेट्स के लिए रेडी रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज कमल शर्मा एंड स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 नवंबर टू 10 नवंबर। सो हियर इज द फर्स्ट न्यूज़। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास न्यूज़ रहेगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ C-295 एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट बड़ोदरा, गुजरात। स्टूडेंट्स पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि C-295 जो है वो एक ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। सो स्टूडेंट्स, इसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो अभी इस्टेब्लिश किया गया है, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन की गई है एट बड़ोदरा, गुजरात। तो आपने ये स्टूडेंट्स पॉइंट याद रखना है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट बड़ोदरा, गुजरात, which will be set up by India's Tata Advanced System Limited। स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद रखेंगे कि कौन सी कंपनी के द्वारा मिलकर जो है वो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया गया है, दैट इज टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। एंड साथ में स्टूडेंट्स याद रखेंगे स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, इस कंपनी के द्वारा जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बड़ोदरा में इस्टेब्लिश हुई है और कौन सी कंपनी इसको इस्टेब्लिश कर रही है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी आपके पास, अरुणाचल प्रदेश टू गेट नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम एट तारिन। स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश में जो है वो पहला फिश म्यूजियम जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट याद रखना है कि उसको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, एट तारिन। अरुणाचल प्रदेश विल हैव अ फिश म्यूजियम, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन विद ऑल फिश स्पीसीज अक्रॉस द स्टेट। और स्टूडेंट्स, ये फिश फार्मर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी काम करेगा। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, 7th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। स्टूडेंट्स, 7th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, जिसको रिसेंटली जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया है था। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, द 7th एडिशन ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप किस कंट्री ने होस्ट किया, दैट इज इंडिया। वाज होस्टेड बाय इंडिया एट 3 सिटीज ऑफ भुवनेश्वर, गोवा एंड नवी मुंबई। एंड स्टूडेंट्स, इसके टाइटल की बात करें, सो स्पेन ने जो है वो इस टाइटल को जीत लिया है, कोलंबिया को यहाँ पर डिफीट करके। सो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स आपके पास रहेगी, नेशनल यूनिटी डे। स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिटी डे एवरी ईयर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ नेशनल यूनिटी डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो आपने स्टूडेंट्स पॉइंट याद रखना है कि 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे हम ऑब्जर्व करते हैं और क्यों ऑब्जर्व किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स, दिस ईयर मार्क्स द 147th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स न्यूज़ रहेगी, पुनीत राजकुमार posthumously conferred Karnataka Ratna award at 67th कन्नड़ा राज्योत्सव डे। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली जो है वो कर्नाटका रत्ना, जो कि कर्नाटक का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये पोस्ट्यूमसली दिया गया है पुनीत राजकुमार को। सो आपने पॉइंट याद रखना है कि कर्नाटका रत्ना, जो कि कर्नाटक का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो किसको रिसेंटली जो वो कन्फर किया गया है पोस्ट्यूमसली। सो दैट इज पुनीत राजकुमार। नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी स्टूडेंट्स, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस न्यूज़ को ध्यान में रखेंगे कि विजिलेंस अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया था, दैट इज स्टूडेंट्स 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में इसको ऑब्जर्व किया था। विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज एनुअली observe across India during the week in which the birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप याद रखिए। एंड साथ में इसके थीम की हम बात करें, सो द थीम ऑफ द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 इज करप्शन फ्री इंडिया फॉर आ डेवलप्ड नेशन। सो स्टूडेंट्स, ये थीम भी आप ध्यान रखेंगे, साथ में डेट्स भी याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी स्टूडेंट्स आपके पास, 10th एडिशन ऑफ जौहर कप 2022, इंडिया डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया टू विन 3rd सुल्तान ऑफ जौहर कप टाइटल। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली जो है वो सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है वो रिसेंटली हुआ है इन मलेशिया। सो पहली पॉइंट तो आपने याद रखना है कि मलेशिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि ये जो है वो ट्रॉफी जो है वो हॉकी से रिलेटेड रहेगी। सो
द इंडियाज जूनियर मेन हॉकी टीम डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन द सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 एंड स्टूडेंट्स ये थर्ड टाइम है जिसमें इंडिया ने इस टाइटल को यहाँ पर जीता है। इट इज़ द इंडियाज थर्ड विन आफ्टर 2014 एंड 2013। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी स्टूडेंट्स, फ्रेंच गवर्नमेंट ऑनर्ड कार्नेटिक वोकलिस्ट अरुणा साईराम विद शेवलियर अवार्ड। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। फ्रेंच गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है वो कार्नेटिक वोकलिस्ट अरुणा साईराम इनको जो है वो शेवलियर अवार्ड, शेवलियर दे आई ऑर्डर नेशनल डू मेरिटी, इस स्टूडेंट्स अवार्ड से जो है वो यहाँ पर दिया गया है इनको। तो आपने नेम याद रखना है कि किसको रिसेंटली जो है वो शेवलियर अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, दैट इज अरुणा साईराम। एंड स्टूडेंट्स साथ में याद रखेंगे ये क्यों दिया गया है, इन रिकग्निशन ऑफ हर सिंगिंग टैलेंट एंड हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडो फ्रांस रिलेशनशिप्स। सो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी स्टूडेंट्स, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री साइंस एग्रीमेंट विद पतंजलि। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स याद रखेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसने रिसेंटली जो है वो पतंजलि के साथ जो है वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है विद पतंजलि आयुर्वेद फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट मेड बाय द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनकी मार्केटिंग के लिए पतंजलि के द्वारा जो है वो पतंजलि के साथ एग्रीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स रहेगी, बायजूस अपॉइंट्स लियोनेल मेसी एज द फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल, इसके लिए स्टूडेंट्स बायजूस ने जो है वो रिसेंटली लियोनेल मेसी को जो है वो फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया है। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स, बेंजामिन नेतन्याहू बिकम्स इजरायली पीएम डिफीटिंग इंटरिम पीएम यार लापिड। स्टूडेंट्स फिर से जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के पीएम बन चुके हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हु इज करंटली इलेक्टेड एज द इजरायली पीएम, दैट इज बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स रहेगी आपके पास, इलोन मस्क टू सर्व एज ट्विटर सीईओ। स्टूडेंट्स रिसेंटली इलोन मस्क ने जो है वो $44 बिलियन में जो है वो ट्विटर को परचेज कर लिया था। सो इन्होंने रिसेंटली इलोन मस्क ने अपॉइंट किया है हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उन्होंने खुद को ही सीईओ अपॉइंट किया है इलोन मस्क ने। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं रिसेंटली, दैट इज इलोन मस्क। एंड स्टूडेंट्स इन्होंने रिप्लेस किया है इंडियन ओरिजिन पराग अग्रवाल को, जो कि पहले सीईओ के ट्विटर के सीईओ थे। नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी स्टूडेंट्स, विवेक जोशी अपॉइंटेड एज द फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी। स्टूडेंट्स विवेक जोशी को जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ये नेम आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी स्टूडेंट्स, गूगल लॉन्चेज अ प्लेटफॉर्म टू फोरकास्ट फ्लड हब। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि फ्लड हब जो कि एक फोरकास्ट फ्लड प्लेटफॉर्म रहेगा, इसको रिसेंटली किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट इज गूगल। गूगल लॉन्चेज अ न्यू फ्लड हब, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्लड फोरकास्ट प्लेटफॉर्म दैट डिस्प्ले फ्लड फोरकास्ट एंड शो द एरिया एंड टाइम वेयर फ्लड कुड अकर टू हेल्प पीपल एट रिस्क एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एड ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी स्टूडेंट्स, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। स्टूडेंट्स नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे एवरी ईयर 7 नवंबर को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है और इसको जो है वो 2014 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज 7 नवंबर। नेक्स्ट इज RIL Reliance Industries Limited among top 20 in Forbes World Best Employer Ranking 2022. Students, according to the Forbes World Best Employer Ranking 2022, Reliance Industries emerged as the world 20th best firm to work and India's best employer. So आपने पॉइंट याद रखना है कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इंडिया की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी कौन सी है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो नेक्स्ट न्यूज रहेगी स्टूडेंट्स, डॉक्टर सुभाष बाबू फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड 2022 बेली के अशफोर्ड मेडल एंड 2022 FASTMH अवार्ड। स्टूडेंट्स इसकी फुल फॉर्म रहेगी फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड। सो ये पॉइंट याद रखिए स्टूडेंट्स, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रॉपिकल मेडिसिन। स्टूडेंट्स इन्होंने रिसेंटली जो है वो प्रेस्टिजियस अवार्ड बेली के अशफोर्ड मेडल ये जो है वो दिया है, कन्फर्म किया है किसको, डॉक्टर सुभाष बाबू। एंड ये पहले इंडियन साइंटिस्ट है जिनको ये अवार्ड मिला है। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज रहेगी स्टूडेंट्स, राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्चेस हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 रिवाइव ट्रेडिशनल आर्ट्स। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लॉन्चेस इट्स फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी
2022 to boost investment in the cultural heritage of the state. So ये न्यूज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज रहेगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। स्टूडेंट्स, रिसेंटली G20 की मीटिंग्स को जो था वो होस्ट किया गया है, दैट इज इंडोनेशिया द्वारा। इंडोनेशिया बाली में G20 का समिट हुआ। सो 2023 के लिए जो है G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास रहेगी। इंडिया जो है वो G20 की मीटिंग्स को 2023 में होस्ट करेगा। इसके लिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो लोगो, थीम और वेबसाइट जो है वो यहाँ पर इनॉग्रेट अनवेल किया गया है। इंडिया विल एज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी फॉर अ स्पैन ऑफ 1 ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर से जो है वो इंडिया जो है वो होस्ट बन जाएगा G20 की मीटिंग्स का to November 30, 2023, and the Prime Minister Narendra Modi revealed the logo, theme and website for the India's G20 presidency. So students, आपने इसमें याद रखना है कि थीम क्या रहेगा G20 प्रेसिडेंसी का, दैट इज वसुदेवा कुटुंबकम। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वसुदेवा कुटुंबकम जो है वो थीम रहेगा G20 प्रेसिडेंसी का इंडियाज की। एंड स्टूडेंट्स, ये आपके पास थीम रहेगा, तो इसको आप देख सकते हैं। ये लोगो जो है वो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो अनवेल किया गया है। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, न्यूज़ रहेगी आपके पास, इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन 26th मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन जापान। स्टूडेंट्स, इंडियन नेवी ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है 26th मालाबार नेवल एक्सरसाइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज नेवीज के बीच में होती है। सो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि 26th मालाबार नेवल एक्सरसाइज कौन सी कंट्री में कहाँ पर हुई है, दैट इज जापान। एंड किस किस कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन कंट्रीज की नेवी ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स रहेगी, डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड टेक ओथ एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड बने हैं इंडिया के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज के रूप में इन्होंने रिसेंटली जो है वो ओथ ली है, तो ये पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी स्टूडेंट्स, इंडिया टू होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। स्टूडेंट्स, इंडिया इज सेट टू होस्ट 2023 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023 इन न्यू दिल्ली। सो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वुमेन्स की जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2023 में, दैट इज इंडिया। और इसको कहाँ पर किया जाएगा, दैट इज एट दिल्ली। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। स्टूडेंट्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, दैट इज, सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इट इज़ द T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, डोमेस्टिक लेवल ये टूर्नामेंट रहता है, तो ये पॉइंट याद रखिए। सो रिसेंटली मुंबई ने जो है वो बीट किया है हिमाचल प्रदेश को टू विन देयर मेडन टाइटल। मुंबई महाराष्ट्र हैज़ बीटन हिमाचल प्रदेश टू विन देयर मेडन सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी बाय 3 विकेट्स इन द फाइनल इन ईडन गार्डन्स कोलकाता। सो स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, सो इसको ध्यान में रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक रहेंगी। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे पेज के साथ। थैंक यू फ्रॉम द कनिकाज नर्सिंग एकेडमी टीम।